हेलो एवरीवन। इमेजिन करो कि तुम एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। तुम कुछ भी करना चाहते हो आसानी से हो जाता है एंड तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये प्लेस लाइक अ ड्रीम प्लेस? इंडिया में स्टूडेंट्स को स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। इन द सेंस ऑफ ए नॉर्मल पीपल, स्टूडेंट्स लाइक अ रोबोटिक मशीन जो बस उनके इशारों पर नाचना जानती है। एंड अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई के अलावा कुछ और करने का दावा भी कर दिया तो उसकी उस हल्की सी चिंगारी पर समुद्र जैसा खारा पानी डालकर उसे शांत कर दिया जाता है। एंड ये सबसे बड़ा रीजन है इंडिया इतना पीछे होता जा रहा है। एनीबडी से कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, बट इन द सेंस ऑफ ए रियल एजुकेशन इंडिया अब भी काफ़ी पीछे है। एंड इसकी सबसे बड़ी यही रीज़न है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंडिया में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करता है, करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। बट वो कहते हैं ना, जिसे सारी चीज़ें आसानी से दे दी जाएं उसे उन चीज़ों की कदर नहीं होती है। बट ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि इंडिया में 90% ऑफ पीपल अपने बच्चों की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। न जाने कितने लोगों ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर उंगली उठाई है, बट उसका आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं दिखाई पड़ा है और ना ही शायद पड़ने वाला है। जिस हिसाब से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से अभी तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देयर आर मैनी पीपल्स जो बोलते हैं कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। रियली? मार्केट से एक नई बड़ी सी चादर ले आओ एंड उस पर जितनी मर्जी हो उतने पैर फैलाओ। अगर लोगों के हिसाब से चलते रहे ना तो भाई तुम्हारी फट के हाथ पे आने वाली है। मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है। बेटा, तुम लड़की नहीं हो जो सारा कुछ तुम्हें एकदम फिनिशिंग में होके मिलेगा। तुम्हें खुद उखाड़ना पड़ेगा जो कुछ भी तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो। ऐसे मत सोचो कि तुम्हें सारा कुछ रखा रखा मिलेगा एंड कुछ नहीं करना है तुम्हें लाइफ में। माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो उसे कुछ हो जाएगा, गिर जाएगा, ठोकरें। क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसका हाथ तो छोड़ो, उसे कुछ करने तो दो। 2-4 ठोकरें उसे भी लगने दो, उसे भी गिरने दो, फिर से गिर के उठेगा। कुछ नहीं होने वाला उसे। आप लोग इतना डरते हैं ये अलग चीज़ है, वैसे उसे कुछ नहीं होने वाला। बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा। कभी तो रुक जाएगा गिरना, कभी तो रुकेगा ना गिरना। हर बार गिरता ही थोड़ी नहीं रहेगा। 1 बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 4 बार गिरेगा, 5वीं बार उठकर खड़ा हो जाएगा, नहीं गिरेगा दोबारा। उसे कुछ करने का मौका तो दो। लेकिन वो अगर अपने पैरों पर चलना चाह रहा है तो उसे चलने दो, वो बहुत आगे जाने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ। कोई लड़का अगर अपने पैरों पे चलना चाह रहा है और उसे ठोकरें खाने का शौक है तो उसे खाने दो, वो बहुत आगे जाएगा। एंड जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, अवॉइड एवरी चूतियापा इन योर लाइफ एंड स्टार्ट चेजिंग योर ड्रीम्स। बस सिंपल है, अपने लाइफ के जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें चेज करो। दुनियादारी से कुछ मतलब मत रखो। मेरे भाई, अगर तुम 18-20 साल के हो गए हो एंड अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे रह रहे हो, तो एक छोटी सी चम्मच लो घर में से, उसमें पानी भरो एंड उसमें डूब के मर जाओ। सच बता रहा हूँ। मतलब सोच पा रहे हो क्या होने वाला तुम्हारा आगे लाइफ में? दुनिया के सारे रिश्ते नातों से दूर हो जाओ। लिव योर लाइफ ओनली फॉर योर्स, ओनली फॉर योर्स। किसी से भी कोई मतलब रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारा जीवन है, इसे अपनी कहानी बनाओ। इसके बीच में किसी को भी बोलने की या फिर कुछ भी इंटरफेयर करने की बिल्कुल आज़ादी मत दो। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेंगे एंड तुम्हें जज करेंगे, बट डोंट फोकस ऑन दैम बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ, योर रूल्स, ऑन इट। पीपल थिंक कि वो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। किसी के लिए भी तुम कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हो। समझ में आ रहा है? ना ही तुम कोई ऑक्सीजन हो, ना ही तुम कोई पानी हो जो लोग तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी बहम है ना तो उसे निकाल दो। मैं अभी बता रहा हूँ। ना ही तुम कनेक्शंस के साथ पैदा हुए हो, ना ही तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं एंड ना ही तुम्हारे पास कोई गोल्डन टिकट है। इफ़ यू हैव समथिंग दैट्स योर ड्रीम्स ओनली। ठीक है ना? तो उन्हें चेंज करो। किसी से भी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी लाइफ है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। दिस इज़ द टाइम ऑफ इंटरनेट ब्रो। Come on the stage. This is your university, your stage, your battlefield. Come on the stage. Build something that screams you. Try, fail, again try, again fail, again try, again fail. कोशिश करते करते मर जाना है, लेकिन कोशिश करना कभी बंद नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। Because consistency beats talents every single fucking time. तुम्हें जरा सा भी अगर आइडिया है अपने अंदर के टैलेंट का तो उस पर टूट पड़ो। बार बार गिरो, बार बार हारो until your dreams come true. जब तक तुम्हारे सपने सच ना होने लगें तब तक उन पर ऐसे ही टूटते रहो। बार बार गिरो, बार बार हारो, लेकिन रुकने की ज़रूरत नहीं है। ब्रदर, लाइफ कंटिन्यू है, इसे तुम नहीं रोक सकते हो। यू कांट स्टॉप इट। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज फ्यूचर। इसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम रोक पाओगे इसे। नोबडी नोज दैट वॉट विल हैपन इन नेक्स्ट आवर्स, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक एंड ऑल्सो नेक्स्ट मंथ। कोई नहीं जानता है क्या होने वाला है। तुम्हारे दोस्त यार बहुत सारे लोग होंगे, बट बिलीव मी ब्रदर, योर रियल फ्रेंड इज योर प्रेजेंट।
इसके साथ जियो, यहाँ पर जियो ना, ये तुम्हारा सच्चा साथी है, सच्चा फ्रेंड, इसमें जियो। फ्यूचर पास्ट ये सारी अलग कर दो, इनसे कोई मतलब मत रखो, ओनली प्रेजेंट में जियो, ओनली प्रेजेंट में। योर टाइम इज़ सो प्रीसियस, सो इसे ऐसी चीज़ों में वेस्ट मत करो कि क्या होने वाला है आगे। होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, बट दिस प्रेजेंट इसे वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी मत करो। मैं बता रहा हूँ अभी, दिस इज़ योर लाइफ, योर टाइम, इसे अपने हिसाब से जियो। किसी से भी कोई मतलब रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हारे लिए नहीं मर रहा है, ना ही तुम्हारे लिए आंसू कोई बहा रहा है तुम्हारे घर वालों के सिवा, ठीक है ना। किसी के लिए भी मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट लिव योर लाइफ फॉर योर सेल्फ, ओनली फॉर योर सेल्फ। ओके, स्टार्ट चेजिंग योर ड्रीम्स। बाय बाय, राधे राधे।